नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी। देवास ने आज विकास की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया। रेलवे ओवरब्रिज सिविल लाइन से मेंढकी की ओर जाने वाले इस ओवरब्रिज का आज लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। रोचक कहानियों का दौर चला। इस ब्रिज के निर्माण की बात करें तो ब्रिज 736 मीटर लंबा, लगभग 12 मीटर चौड़ा, रिज इसकी 7.5 मीटर, लेकिन बहुत सारी बातें इसके साथ जुड़ी है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, देखते हैं लोकार्पण समारोह क्या कहा उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने और किस तरह से ये ब्रिज निर्माण कार्य रोचक तरीके से राजनीतिक बातों को लेते हुए भी और तकनीकी बातों को लेते हुए भी आगे बढ़ा। मेंढकी रोड पर नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, विधायक गायत्री राजे पवार के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और आम जन भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पूजा अर्चना हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति के समक्ष यहाँ पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन हुआ और उसके बाद यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत, भाजपा के जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल और साथ ही जनप्रतिनिधि बहादुर मुकाती, दुर्गेश अग्रवाल आदि यहाँ पर उपस्थित रहे। राजमाता साहब की अरे पंडित जी को पीछे ले लो। ऐसा भाई पीछे, मोबाइल पीछे करो, चलाना उस पे। विकास की बात की जाए तो करीब 1 लाख लोग लाभान्वित होंगे इस ब्रिज के बन जाने से। सिविल लाइन से मेंढकी रोड की ओर जाने वाले ये रास्ते, यहाँ पर कई कॉलोनियाँ हैं और उन कॉलोनियों में जो रहने वाले लोग हैं वो निरंतर परेशान होते रहे, क्योंकि वो जो अल्टरनेट रास्ते का उपयोग करते थे चाणक्यपुरी रेलवे फाटक का, वहाँ पर आए दिन जाम और परेशानियाँ मुँह बाएँ खड़ी रहती थी। तो ये एक लंबा इंतज़ार था। करीब 5 साल में ये ब्रिज बनके तैयार हुआ। कई रोचक बातें इस ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर सामने आती रही और ये चर्चा का विषय बना रहा। बाद में राजनीतिक कारणों से भी चर्चा का विषय बन गया, जब कांग्रेसियों ने कहा कि यदि समय रहते ओवरब्रिज प्रारंभ नहीं किया जाता है तो वो स्वयं इसका उद्घाटन कर देंगे, लोगों को बुलाएंगे और आवागमन के लिए इसको खोल देंगे। अब बारी थी भारतीय जनता पार्टी की, उनकी सरकार है और फिर उन्होंने मंच से इसके तीखे जवाब दिए। राजमाता साहब बहुत परेशान थे इस बात को लेकर कि इस ब्रिज का लोकार्पण करना है। बड़े नेताओं से टाइम लिया जा रहा था मगर सबकी अपनी व्यस्तता चल रही है, इसलिए कहीं से कोई समय नहीं मिला। हमारी मजबूरी ये होती है कि इस तरह के कार्यक्रम में जब हम बड़े नेता को बुलाते हैं तो जनता के लिए ऐसे कार्यक्रमों में 1-2 सौगात की घोषणा उनसे करवा ली जाती है। इसलिए इंतजार किया जाता है कि कोई बड़ा कार्यक्रम का लोकार्पण किया जाए तो सरकार का कोई बड़ा प्रतिनिधि, कोई बड़े मंत्री आ जाए। यदि वो आएंगे तो हमारे आशीर्वाददाताओं को, हमारे देवास की जनता को एक और सौगात देकर जाएंगे। उसी सौगात के इंतजार में कुछ दिन विलंब हुआ, मगर इसके पीछे की भी एक कहानियां हैं। किस प्रकार से एक अच्छे भले ब्रिज का डिजाइन बदल दिया गया। कांग्रेस के पाले हुए असामाजिक तत्वों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए इस ब्रिज के डिजाइन को बदलकर जनता को जो नुकसान पहुंचाने का काम किया है, वो बात जनता के ध्यान में रहनी चाहिए। क्योंकि जब जनता के हाथ में इनकी कुंडली आए तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रिज का डिजाइन बदलने वाले लोगों की कुंडली भी आप बदल कर रख दें। मैं उनको सावधान करना चाहता हूं कि अभी तक 35 सालों से जो राजनीति वो करते आए हैं, उस राजनीति के ट्रैक को चेंज कर दें, वरना भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं, एक परिवार है। यहां पचौरी कांग्रेस
कमलनाथ कांग्रेस, दिग्विजय सिंह कांग्रेस, सज्जन सिंह कांग्रेस, अलग अलग कांग्रेस नहीं है, अलग अलग पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, एक टीम है। 15 महीने आप मंत्री रहे पीडब्ल्यूडी के, आप अपनी विधानसभा सोनकच्छ को एक सड़क ना दे सके, अब जिले को क्या देते हो और प्रदेश को क्या दिया होगा? शर्म आनी चाहिए आपको और आपकी टीम को ऐसी बात करते हुए। और भारतीय जनता पार्टी आजकल फुल फॉर्म में चल रही है, जैसे को तैसा। जो पत्थर फेंक रहे थे उनके घरों को पत्थर बना दिया। ऐसा ना हो कि जिन्होंने डिजाइन चेंज किया है उनका भी डिजाइन चेंज कर दें। इसलिए कोई भी काम करने के पहले ध्यान रखें कि ये भारतीय जनता पार्टी 15 महीने की संघर्ष के बाद अपने नए रूप में आई है। आप सब लोग जानते हैं, ये शुरू हुआ था स्वर्गीय महाराज साहब के प्रयासों से। महाराज साहब ने ये देखा था कि आने वाले समय में उनकी बहुत दूरदृष्टि थी। उन्हें मालूम था कि इस ओवरब्रिज की इस एरिया में बहुत ज़रूरत है। उस वक्त सांसद थे माननीय थावरचंद जी। माननीय थावरचंद जी आज जो गवर्नर हैं वो सांसद थे देवास के, और उन्होंने और स्वर्गीय महाराज साहब ने बहुत प्रयास किया था। मुझे यहाँ तक मालूम है कि स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी ने भी इसमें बहुत प्रयास करा था, बहुत मदद की थी, पर कहीं ना कहीं हमारी सरकार ना होने के कारण हम इसे आगे नहीं बढ़ा पाए थे। इसको स्वर्गीय महाराज साहब के समय में तो हो नहीं पाया। उनके प्रयासों के बाद माननीय ऊंटवाल जी जो बहुत आत्मीयता से महाराज से जुड़े हुए थे, मुझे याद है जब बाई इलेक्शन में मैं पहला चुनाव लड़ रही थी, ऊंटवाल जी पूरी कमान संभाले हुए थे चुनाव की। उन्होंने आकर मुझे बोला, राजमाता साहब केवल आपकी जिम्मेदारी नहीं है स्वर्गीय महाराज साहब के सपने पूरा करना, ये जिम्मेदारी मेरी भी उतनी ही है। और उन्होंने ये प्रयास किया कि जो आखिरी कोशिश बची थी इसको पार करने के लिए, उसमें अगर जोर पूरा लगाया तो माननीय ऊंटवाल जी ने। तो आज का दिन माननीय ऊंटवाल जी, स्वर्गीय महाराज साहब और हमारे परम आदरणीय थावरचंद जी को याद करे सिवाय पूर्ण नहीं होगा। ब्रिज का लोकार्पण हुआ, ये यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए तो खुशी का अवसर है ही, क्योंकि यातायात व्यवस्था और मजबूत होगी, आसानी होगी। लेकिन इंदौर से उज्जैन के बीच ये जो रास्ता बनेगा वो भी बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। यहाँ पर एक मिनी सुपर कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जो इंदौर से मिनी सुपर कॉरिडोर इंदौर रोड से चलेगा और ये ओवर ब्रिज को भी कनेक्ट करेगा। तो इस तरह से उज्जैन से इंदौर या इंदौर से उज्जैन जाने वाला जो व्यावसायिक तंत्र है वो भी अब सुविधा प्राप्त कर सकेगा आम जनता के साथ साथ।